ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया की हैं और ये शिवानंद चौरसिया के परिजन हैं, जिनकी होर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान तट के नजदीक अमेरिकी हमले में मौत हो गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भी आई हैं। जिस अमेरिकी हमले में शिवानंद चौरसिया की जान गई है, उसी हमले में हमीरपुर के आदित्य को भी जान गंवानी पड़ी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले सुरेश पटनाला की भी इस अमेरिकी हमले में जान चली गई है। शिवानंद, आदित्य और सुरेश पटनाला के परिजन बेसुध हैं और उन्हें याद कर भावुक हो जा रहे हैं। दरअसल ओमान तट के पास 9 से 10 जून के बीच MT सेटेबेल्लो नामक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। इस जहाज पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हादसे के बाद 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए। 3 जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उनकी पहचान हो गई है? तो तीनों लोग जो मरे उनके बारे में उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और अभी हमारा प्रयास ये चल रहा है कि जल्द से जल्द उनके जो पार्थिव शरीर है उसको भारत भेजा जाए। बाद में भारत सरकार की तरफ से तीनों की मौत की पुष्टि कर दी गई। इस घटना के बाद से ही कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसने क्षेत्र में काम कर रहे नाविकों की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। होर्मुज स्ट्रेट और ओमान तट के आसपास हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस तरह की पहली घटना बीते 8 जून को ओमान के दक्षिण पूर्वी तट के पास हुई थी। अमेरिकी नौसेना ने मेरी वेक्स नामक एक टैंकर पर हमला किया था, जिस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि टैंकर को कई बार रुकने और जांच करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके नहीं मानने पर कार्रवाई की गई। इस हमले में टैंकर के इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई। हालांकि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित रहे। उसके बाद 9-10 जून के बीच MT सेटेबेल्लो को टारगेट किया गया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है। वहीं उसके बाद 11 जून को MT जलवीर नामक जहाज पर भी अमेरिकी नौसेना की तरफ से हमला किया गया, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि हमें आज सुबह ओमान के शिनास बंदरगाह के पास MT जलवीर जहाज से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने स्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि जहाज पर मौजूद चालक दल को सुरक्षित निकालने के लिए तत्काल कदम उठाए गए थे। बाद में सामने आया कि जहाज पर 21 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। राहत की बात ये रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया और किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं मिली। लेकिन एक के बाद एक होर्मुज स्ट्रेट और ओमान तट के नजदीक हो रहे अमेरिकी हमलों से उन लोगों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य होर्मुज या उसके आसपास के क्षेत्र में फंसा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मुताबिक वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले 13 जहाजों पर 562 भारतीय नाविक तैनात हैं। इनमें 329 नाविक होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में, जबकि बाकी पूर्वी हिस्से में मौजूद है। इसके अलावा विदेशी झंडे वाले जहाजों पर भी करीब 18,000 भारतीय नाविक इस तनावपूर्ण समुद्री क्षेत्र में मौजूद हैं। इन हमलों के बाद भारत सरकार की तरफ से अमेरिकी दूतावास में कार्यवाहक राजदूत को तलब भी किया गया था। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पश्चिम एशिया संकट के बाद लगातार जहाजों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया है। वहीं अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज ईरान के खिलाफ लागू नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं इन हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। हमारे बहनोई थे, 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, यही बात हुई थी। क्या कहते थे? कभी आप लोगों से बातचीत होती थी तो अपनी नौकरी अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे, चाहे हमारे घरों चाहे यहाँ पर भी हम आते थे तो स्वभाव अच्छा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। अब ये ऊपर वाले की महिमा घूम गई, मेरे बहनोई को ले लिए। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक है रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे। मेरे वो नहीं माने, फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पार गए और लास्ट हो गया। कब से ये काम कर रहे थे शिप पे? 6 महीने से। मात्र 6 महीने? हाँ, मात्र 6 महीने। 5 दिसंबर को गए थे। कभी उनसे बातचीत होती थी तो अपनी कुछ इच्छाएं वगैरह जाहिर किया? नहीं, कुछ बस 2-4-5 मिनट बात करके बस बंद कर देते थे। अभी इनके पीछे
मेरी बहन है। मेरी बहन है, एक भांजा एक भांजी है। क्या मांग आपकी सरकार से? मांग है सरकार से मेरी बहन को एक नौकरी दे दें और जो मुआवजा मिलना है मुआवजा दे दें। और पहले तो जरूरी है कि मेरे बहनोई का पार्थिव शरीर मेरे घर पर लाया जाए। और क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पनेला चौरसिया है। शर्मा जी। अशोक जी, हमारे चाचा आपके जो रिलेशन में थे मेरे पुत्र क्या मांग रहेगी सर आपकी? मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चे को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल सरकार से भी कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी लखनपाल। संजीव जी, अभी अभी जो समाचार मिल रहे हैं ब्रदर के बारे में, अपना रिलेशन बताइए और क्या आपको किस तरीके से इस बारे में जानकारी प्राप्त? मेरे भतीजे के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, आदित्य शर्मा। और ये मेरे को तो पिछले कल मेरे भाई का रात को 9 बजे के आसपास फ़ोन आया कि ही इज़ मिसिंग। तो फिर मैंने खाना भी छोड़ के आया, मतलब मैं भागा सीधा ही जलंधर के लिए, जहाँ पे मेरे भाई थे। तो हम सारी रात जी कंपनी वालों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कोऑपरेट भी किया, ऐसी बात नहीं है। और फिर लेकिन बता कुछ नहीं रहे थे, डिक्लेयर कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या हुआ है। बस इतना है कि मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बता देंगे। हाँ, वो डेक कैडेट था, अभी मतलब प्रोबेशन पे ही था वो। अभी 6 मंथ्स उसको अभी जस्ट हुए थे। तो वो आने वाला था 24 मई को, तो उसने वो इसको एक्सटेंड किया था कि मैं 1 महीना और उसको एक्सटेंड करूँगा। और फिर हम जलंधर आए तो फिर सारी रात गूगल चेक ये सब चेक करते रहे, लेकिन हमें 1:30-2 बजे के आसपास हमें एक न्यूज़ ही मिल गया, उसका नाम भी डिक्लेयर हो गया था कि उसका हो गया। तो फिर हम घर आ गए अभी तो, लेकिन अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ताकि हम उसकी अंतिम यात्रा को कंप्लीट कर पा पाए। फैमिली में हमारा मेरे बड़े भाई हैं वो राजेश शर्मा, उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमें। सैटरडे संडे को हमारी ग्रुप कॉल हुई थी दिल्ली में। सर, काफ़ी दुखद है, क्या डिमांड रहेगी आपकी? क्योंकि आपने कहा है कि हमारी डिमांड यही है कि हमारे माननीय जो एमपी है हमीरपुर के, हमारे जो सीएम साहब हैं, और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्टर जयशंकर जी हैं, या जो शिपिंग के जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे बच्चे की डेड बॉडी जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंचाई जाए। बस हमारी यही हाथ जोड़ के गुजारिश है। और एक और चीज़ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को रात को 10:15 साढ़े 10 बजे जब अटैक हुआ, तो वो इंजन, जहाँ पे इंजन होता है, जहाँ पे मिसाइल दागी गई थी, वो क्या कर रहा था, ओवर टाइम कर रहा था, करवाया जा रहा था, उससे क्या हो रहा था, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। और उसको रेस्क्यू की कोई उसको हेल्प की गई कि नहीं की गई, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरे को जब हमारे बच्चे को